जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज तारीख है 3 फरवरी और वार है मंगलवार। और आज जो यह द्वितीय तिथि है वो रहेगी रात्रि 12:40 तक और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी तृतीय तिथि। और आज ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:33 से लेकर 6:21 तक और अमृत काल का समय रहेगा रात्रि 7:48 से लेकर 9:22 तक। और देखिए, आज सूर्योदय का समय होगा सुबह 7:09 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:11। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास के इस दिन की दिव्य गाथा, जो ले जाए हमें प्रभु के चरणों में और दूर करे हर बाधा। तो प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए आज की कथा। गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि वह शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटे हैं, तो उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी। तब राजा ने उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन से आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वह भी मुझे बताइए। तब गौतम ऋषि जी कहने लगे कि राजा, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहाँ पर रास्ते की थकान दूर की और घने और शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी, बुढ़ी और दुबली पतली चंडालिनी को देखा। उसका मुंह सूख गया था, उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था और वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी अंगों में कोढ़ के घाव हो गए थे और बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर में पीप और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना एक वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे उस दशा में देखकर मुझे बहुत ही दया आई और उसके मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया जाता हुआ एक विमान मैंने देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही समीप जाकर आकाश में खड़े हुए उन शिव गणों से जाकर कहा कि आप लोगों को मेरा नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया है। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक है। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया है, तो वह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए हुई है या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे बतलाइए कि आप यहाँ पर किस लिए पधारे हैं। तब शिव जी के दूत बोले कि ये सामने जो बुढ़ी चांडालिनी मर रही है, हम इसी को ले जाने के लिए आए हैं। भगवान शिव ने हमें ये आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा कि यह चांडालिनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर प्राय अपवित्रता में ही डूबी रही। इस दुराचारिणी को आप लोग शिवलोक में क्यों ले जाना चाहते हैं? इसने तो कभी भी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया, ना ही कभी भगवान शंकर का ध्यान किया है। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की तो समझ में आना ही कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंच जाते हैं। तब मेरे ऐसा कहने पर देवादिदेव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे कि हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो, जो कि एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि कलेशों से यहाँ पीड़ित हो रही है। इसमें जो मदिरा के नशे में वृद्धि होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्म से ही अंधी हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गऊ के बछड़े को खाया था, इसीलिए इस जन्म में यह अतिशय निंदित चांडालिनी हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्याभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से
इस जन्म में यह दुराचारिणी और दुर्भाग्यवती हुई। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए हैं। काम वेदना से ग्रसित होकर स्वेच्छा से इसने शूद्र के साथ रमन किया था और उसी पाप के कारण इसे महारक्तपीप और कोढ़ों से पीड़ित होना पड़ा है। इसने कभी भी उत्तम व्रत का पालन नहीं किया, कभी भी पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने या बगीचे लगवाने का भी कोई काम नहीं किया। उन्हीं पापों के कारण यह सब भोग साधनों से रहित होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरापान किया था और उसी पाप से यह महायक्ष्मा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र तथा धन से हीन है, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश पाने वाले और लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र, अन्न, पान, शैया, भूषण और अभ्यंग आदि से वंचित, कुरूप, विद्याहीन और विकल अंगों वाले अर्थात लूले लंगड़े और कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान, निंदित और दूसरों के सेवक हैं, यह सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता, और अगर करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा शुभ कर्मों का ही सेवन करें, पाप कर्मों को सदा के लिए सर्वदा सर्वथा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित चाहने वाला मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उनका ध्यान करता है, वह समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचारिणी स्त्री के मुख से और सावधानी में शिव जी का नाम उच्चारित हुआ। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में इसने जागरण किया और भगवान शिव के मस्तक पर बिल्वपत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है उसे यह आज भोगने जा रही है। यह सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। आगे गौतम जी राजा को बोले कि हे राजन, इस प्रकार उन शिव दूतों ने उस चंडाल की योनि से उस जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई और वह तेज की राशि से उद्भासित हो उठी। इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लिया और वह परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित तथा दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब ओर दिव्य सुगंध और दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह विमान पर बैठी हुई भगवान शिव जी के चरणावृंदों का स्मरण कर रही थी और फिर वे पार्षद भगवान महादेव जी के पास उसे ले गए। उस समय सब लोग आश्चर्यचकित होकर यह सब देख रहे थे। हे राजन, भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का यह अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया है, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। तब राजा ने गौतम ऋषि से पूछा कि हे भगवान, परमेश्वर शिव का यह उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया है तो मुझे शिवलोक का भी लक्षण बताइए। तब गौतम जी बोले कि हे राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लोकों में भी जो अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थित है, जहाँ अविद्या में अंधकार का कहीं लेश मात्र भी संयोग नहीं है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम, क्रोध, लोभ और मताधिकार निवास नहीं करते और जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती, वह परमेश्वर शिव का लोक है। जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण है, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा
सुनने और कहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। केवल शांति में जिनकी स्थिति है और जो सभी प्राणियों के अकारण सुहृदय और मोह रहित है, वे संसार चक्र को लांघ कर भगवान शंकर के आनंद में धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजन, इसी प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन से समस्त पाप राशि का निवारण करो और धन्य हो जाओ। वहाँ सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो और शिव चतुर्दशी को एकाग्रता पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण तथा बेल पत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होगे। और ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और उसके बाद राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आ गए और वहां पर उन्होंने महाबल नाम से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन किया और पूजन किया और जिसके प्रभाव से उनके समस्त पाप धुल गए। उन्होंने भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लिया। तो जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद श्री शुद्ध जी महाराज सोनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि भगवान शिव गुरु है, भगवान शिव देवता है, शिव ही प्राणियों के बंधु है, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव है। शिव जी से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं है। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम आदि किया जाता है तो उसका फल अनंत बताया गया है। यह समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन से की जाती है, अगर वही प्रीति भगवान शिव की पूजा में की जाए तो वह उद्धार कर देती है। इसीलिए कितने ही महात्मा भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। वही जीवन सफल है जो भगवान शिव की स्तुति में लगा हुआ है। वही नेत्र धन्य है जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वही मस्तक धन्य है जो भगवान शिव के सामने झुक जाता है और वही पैर धन्य है जो भक्ति पूर्वक भगवान शिव के क्षेत्र में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कामों में लगी रहती है, वह संसार सागर को पार कर जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान शिव की भक्ति से मनुष्य, चांडाल, पुलकुश, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी नगरी में एक चंद्रसेन नामक एक राजा थे। वे उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते थे। शिव जी के पार्षदों में तथा अमंगलों को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए थे। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान देखने, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को मन इच्छित वस्तु प्रदान करती थी। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठा करते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण भगवान की तरह ही उनकी शोभा हुआ करती थी। राजा चंद्रसेन के विषय में यह सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई और वे क्षुब्ध रहने लगे। एक बार उन सभी ने बहुत से सैनिकों को साथ लेकर क्रोध पूर्वक धरती को कपाते हुए आक्रमण कर दिया और उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसकी एकमात्र ही पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैन में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई और राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर पुनः अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देखी, इसीलिए घर आने पर उसने भी कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी, जो संसार में वैराग्य प्रदान करने वाली है। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर में थोड़ी ही दूर पर उसने एकांत स्थान में रख दिया और फिर उसी को शिवलिंग भी मान लिया।
और फिर अपने छोटे छोटे हाथों से जो भी उसे फूल मिले उठाकर इकट्ठा किए और फिर उसने जल से शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति पूर्वक शिवलिंग का पूजन किया। और फिर उसके बाद कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचारों से अर्चना करके मन से भाव करके दिव्य वस्तुओं को भगवान को अर्पित किया और सुंदर सुंदर पत्रों और फूलों से बार बार पूजा करके तरह तरह से शिवलिंग के सामने नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्यचित होकर शिव जी आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, पर उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। तो माँ के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। तब उसकी माँ स्वयं चलकर उसके पास गई और शिव जी के आगे आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठे अपने पुत्र को हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी जब वह नहीं उठा तब उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र को खूब पीटा और खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय करके रो उठा और रोष में भरी हुई वह ग्वालिन अपने पुत्र को डांट डपट करके फिर से अपने घर में चली गई। उधर भगवान शिव की पूजा को अपनी माँ के द्वारा नष्ट हुई देखकर वह बालक हे देव हे महादेव की पुकार करते हुए सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी, पर जब 2 घड़ी के बाद उसे होश आया तब उसने आंखें खोली और देखा कि उसका वही निवास स्थान परम सुंदर शिवालय हो गया है। उसकी शोभा बढ़ रही थी। उसके द्वार, किवाड़ और सदर फाटक सब कुछ सोने के बन गए थे। वहाँ की धरती बहुमूल्य नीलमणि और हीरो की वेदिकाओं से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह बालक ऐसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसने समझ लिया कि यह सब भगवान शिव की पूजा का ही महत्व है और उसी के प्रभाव से यह दिव्य विभूति प्रकट हुई है। उसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे त्रिदेव, हे उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा कीजिए। वह मूर्ख है, आपके प्रभाव को नहीं जानती है। हे महादेव, आप उस पर प्रसन्न हो जाइए। अगर मुझ में आपकी भक्ति से उत्पन्न हुआ कुछ भी पुण्य है तो उससे मेरी माता पर आप दया कीजिए। और इस प्रकार भगवान शंकर के सामने बार बार अपना सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार करके और फिर प्रसन्न होकर सूर्यास्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला और उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा कर रहा था। वह सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र वैभव से प्रकाशित होने लगा। भवन के अंदर प्रवेश करके उस बालक ने देखा कि उसकी माँ तो बहुमूल्य रतन में पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद कर रही है और अपने पुत्र को तथा अपने घर को भी अपूर्व में देखकर आनंद से विमल हो उठी। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर जी का प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो नित निरंतर भगवान शिव के भजन में ही लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में अचानक वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो शंकर जी के संतोष से प्रकट हुआ था उसे देखा। स्वर्णमय शिव मंदिर, रतन में शिवलिंग और सुंदर मणियों से जगमगाता हुआ ग्वालिन का सुंदर महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूबे रहे और उसके बाद उन्होंने आंखों से प्रेम की आंसू बहाते हुए ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगवा लिया। भगवान शिव के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा समस्त पूर्ववासियों में बड़ी तेजी से फैली और यही सब कहते सुनते वह रात मानो क्षण भर में ही बीत गई। राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने दूतों के मुख से यह परम अद्भुत समाचार सुने और यह सुनते ही उनके मन से वैर भाव निकल गया। उन सभी राजाओं ने जो कि राजा से युद्ध करने के लिए आए थे सहसा हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस रमणीय नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर पर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए और प्रीति पूर्वक विस्मित और आनंदित हुए। गोप बालक पर
कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव को अपनी उत्तम बुद्धि समर्पित की और उनमें भक्ति पूर्वक मन को लगाया। उसी समय सभी देवताओं से पूजित परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। उनके आते ही सब राजाओं ने बड़ी तेजी से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी कहने लगे कि हे राजा, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शनिवार को प्रदोष व्रत के दिन बिना मंत्रों के भी शिव जी का पूजन करके उन्हें पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो वह और भी दुर्लभ हो जाता है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है और इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे और जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र के रूप में प्रकट होकर श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से ये गोपाल नंदन संसार में श्रीकर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव जी की उपासना के आचार्य व्यवहार का उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वृषभ राजा हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर वे सब राजा भी हर्ष में भरकर महाराज चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महान तेजस्वी श्रीकर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगे। समय अनुसार भक्त श्रीकर गोप तथा राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक भगवान शिव की आराधना करके परम पद को प्राप्त किया। यह परम पवित्र उपाख्यान कहा गया। यह परम गोपनीय रहस्य है और पुण्य और समृद्धि को बढ़ाने वाला है तथा गौरीपति भगवान शिव के चरणावृंदों में भक्ति भाव को बढ़ाने वाला और पापों का नाश करने वाला है। प्रदोष व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और जैसा कि इस अध्याय में बताया गया कि कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला शनि प्रदोष व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला है, सभी पापों का नाश करने वाला है। तो ऐसे में जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं तो उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। और प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव की शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना करने से जीवन की कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती। तो बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए सुनाते हैं आपको शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के, अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लेन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गावी, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उद्धि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। की नहीं दया तहम करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए
छितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करति कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद दही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रही कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मकसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। तो बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना भी मत भूलिएगा। तो जपते रहिए हर हर महादेव।